हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट 1 के बारे में पढ़े थे लोग, ठीक है। आज हम लोग प्रोजेक्ट 2 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रोजेक्ट 2 में हम लोग को पढ़ना क्या है। प्रोजेक्ट 2 में जैसे कि हम लोग का कोई कहीं भी जगह हम लोग जॉब करते हैं लोग, ठीक है, तो उसका एक बेसिक सैलरी होता है, उसके हम लोग का DA निकलता है, HRA निकलता है और PF निकलता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग किसी कंपनी का या कहीं भी चीज़ का एक यहाँ एम्प्लॉई नंबर हम लोग लिख लिए हैं लोग सीरियल नंबर में। उसके बाद उनका नाम लिख लिए हैं, ठीक है। नाम लिखने पर उसका ग्रेड का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है, यानी आप किस पोजीशन पे अपना वर्क कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ नेम लिख लिया गया अनुज कुमार, इनका पोजीशन जैसे डॉक्टर लिख लिया गया है, यहाँ पे ग्रेड और पोजीशन सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी हो गया, ठीक है, कि आपको बेसिक सैलरी आपको मिल कितना रहा है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी हम लोग को मिल रहा है 2200 रुपया, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, तो DA निकालना है, HRA निकालना है और टोटल निकालना है, ठीक है। तो ये DA क्या होता है, HRA क्या होता है और PF क्या होता है। जैसे DA का फुल फॉर्म हम लोग का हो जाता है डियरनेस अलाउनेंस, ठीक है। HRA का फुल फॉर्म हम लोग का हो गया हाउस रेंट अलाउनेंस और PF का फुल फॉर्म हो गया हम लोग का प्रोविडेंट फंड, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कहीं वर्क करने के लिए जाते हैं लोग किसी भी कंपनी में, ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो हम लोग को रहने खाने के लिए A to Z फैसिलिटी देता है, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा कंपनी है कि कोई फैसिलिटी आपको नहीं देगा, अपना वर्क करिए, अपना पेमेंट लीजिए, अपने घर जाइए, ठीक है। तो यहाँ DA का मतलब हो गया हम लोग का रहने खाना खाने होने के लिए फैसिलिटी देगा, बोनस वगैरह देगा। तो जो आपका बेसिक सैलरी होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का DA करता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि DA हमको 75% काटना है। तो यहाँ निकालने के लिए आप क्या करिएगा, लिखिएगा इक्वल टू 2200, ठीक है। 2200 हम लोग का क्या हो गया, तो बेसिक सैलरी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखिए गुना, ठीक है, हमको कितना परसेंट निकालना है, 75% निकालना है बाई 100। अब जैसे ही इंटर करिएगा, ठीक है, तो ये कितना आया है, 1650 आया है, ठीक है। तो 1650 ही हम लोग क्या हो गया, तो DA हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो HRA निकालना है। तो HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, यानी आपको रहने के लिए फैसिलिटी दिया जाएगा। तो जो आपका बेसिक सैलरी होगा उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ भी हम लोग को मिलता है। तो बेसिक सैलरी हम लोग का है कितना, तो 2200 रुपया है। यहाँ लिखिएगा इक्वल टू 2200 गुना, ठीक है, कितना परसेंट निकालना है, जैसे मान लीजिए हमको 40% निकालना है बाई 100। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो हम लोग कितना निकल गया है, ये 880 रुपया निकल गया। क्या निकल गया है, HRA निकल गया, ठीक है। उसके अलावा हमको क्या निकालना है, तो PF निकालना है। तो PF का फुल फॉर्म हम लोग का होता है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो PF हम लोग के अकाउंट से कट जाता है, ठीक है। और PF जितना आप लंबे समय में उठाते हैं उतना ही आपको मोटा रकम यानी ज़्यादा पैसा मिलता है। उस पैसा से लेकर अपना कोई वर्क को अपना पूरा कर सकते हैं लोग, ठीक है। और PF का नियम होता है कि जितना रुपया आपका सैलरी होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका PF कटेगा, और जितना रुपया आपका PF कटता है उतना रुपया कंपनी अपने तरफ से मिला था। जैसे 500 रुपया आपका PF के रूप में पैसा कट गया है, तो 500 रुपया कंपनी अपने तरफ से मिलाया, तो आपका टोटल अमाउंट होगा 1000। तो 1000 वो जमा कहाँ होगा, तो PF का जो अकाउंट है उस अकाउंट में जमा होगा, ठीक है। और उसको आप लंबे समय में अगर आप उठाइएगा तो जितना लंबा समय पे उठाइएगा उतना दिन का वो इंटरेस्ट जोड़ के यानी ब्याज जोड़ के आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए अक्सर लोग ये चाहते हैं कि PF हम लोग लंबे समय पे उठाएं। तो यहाँ हम लोग PF निकालते हैं कि इक्वल टू 2200 गुना 10% निकालते हैं बाई 100। अब जैसे ही इंटर हम लोग करते हैं तो निकला है 220 रुपया। तो 220 रुपया क्या निकल गया, तो हमको PF निकल गया, ठीक है। अब हमको टोटल सैलरी निकालना है, क्या कि हमको महीना में हमको टोटल सैलरी आपकी मिल कितना रहा है, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, लिखिएगा इक्वल टू 2200, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1650, फिर यहाँ करेंगे प्लस 880। तो ये हम लोग का 2200 हो गया, बेसिक सैलरी हो गया। उधर DA 1650 हो गया और HRA 880 हो गया, और माइनस हम लोग का 220 रुपये हम लोग माइनस कर लेते हैं PF का अमाउंट। अब जैसे ही इंटर करेंगे
तो हम लोग का सैलरी मिल कितना रहा है 4,510 रुपये, यानी बेसिक पेमेंट कितना था 2200, लेकिन मिल कितना रहा है 4510 रुपये। उसी तरह नीचे 5000 है, 3500 है, 4000, अपने अकॉर्डिंग अपने परसेंटेज जैसा चाहे वैसा अपना निकाल सकते हैं।